राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में हम अमेरिका के जो सदन है, प्रतिनिधि सभा है, उस पर चर्चा करेंगे। पूर्व की क्लास में हमने सीनेट, जो कि उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। सदस्य इसमें सीनेट की सदस्यों के लिए योग्यता, चुनाव, इसकी अवधि, गणपूर्ति, वेतन भत्ते, उन्मुक्तियाँ, अधिवेशन, सभापति और उपसभापति इत्यादि का अध्ययन करते हुए हमने सीनेट की शक्तियाँ व कार्य, जिसमें कानूनी शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, अन्वेषण की शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और अन्य शक्तियों के बारे में अध्ययन किया। और अंत में हमने सीनेट की आलोचनाएं, जिसमें समय की बर्बादी, सीनेट के प्रति शिष्टता, उत्तरदायी का अभाव, दलीय प्रभाव, अप्रजातंत्रात्मक और सीनेटी अहम, इन बिंदु के माध्यम से सीनेट की आलोचनाओं के बारे में चर्चा की। आज हम प्रतिनिधि सभा की ओर चलते हैं और इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जो अमेरिकी कांग्रेस है, कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका, विधायिका के दोनों ही सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, लेकिन कांग्रेस का लोकप्रिय सदन प्रतिनिधि सभा, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं, वो यही है। क्योंकि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा का ही गठन होता है, जबकि सीनेट का गठन संघीय आधार पर होता है। इसलिए कांग्रेस का लोकप्रिय सदन जो है वो प्रतिनिधि सभा है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकप्रिय सदन के बारे में बताइए। प्रतिनिधि सभा का नाम नहीं लेता है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि लोकप्रिय सदन प्रतिनिधि सभा ही है, या निम्न सदन भी इसे कहते हैं। और अब हम इसकी सदस्यों की जो योग्यता हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें प्रथम योग्यता में वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो इसका सदस्य बनने की योग्यता रखता है। दूसरी, वह कम से कम 7 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक रहा हो, तो 7 वर्ष अमेरिका का नागरिक होना अनिवार्य है। तीसरा, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई नागरिक या सैनिक पदाधिकारी ना हो। चौथी जो योग्यताएं आती है वो उस राज्य का निवासी हो जिस राज्य से वह प्रतिनिधि जो सभा है उसका चुनाव लड़ना चाहता है। तो जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा है उसका वो वहाँ का नागरिक भी होना अनिवार्य है, तभी वह सदस्य बनने की योग्यता रख सकता है। वर्तमान समय में यह परंपरा वहाँ पर बन गई है कि उम्मीदवार न केवल उस राज्य का वरन उस क्षेत्र का
भी निवासी हो, जहां से वह चुनाव लड़ रहा हो। इसे स्थानीयता का नियम कहा गया है। प्रतिनिधि सभा का चुनाव। प्रतिनिधि जो सभा है उसके सदस्य भारतीय लोकसभा की तरह वैक्स मताधिकार के आधार पर एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। वर्तमान में 4,45,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है। कार्यकाल। जो प्रतिनिधि सभा है उसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और इसे समय से पूर्व विघटित या स्थगित नहीं किया जा सकता है। वेतन। प्रतिनिधि जो सभा है वह सीनेट दोनों के प्रत्येक सदस्यों को $1,33,600 वार्षिक वेतन व इसके अतिरिक्त क्लर्क, स्टेशनरी व कार्यालय है उसका ऑफिस है उसके लिए अलग से खर्चा, भत्ते, यात्रा खर्च इत्यादि अन्य जो मानदेय है उसे प्राप्त होता है। गणपूर्ति। गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत होना आवश्यक है। अधिवेशन। जो अमेरिका का 20वां संविधान संशोधन है उसके अनुसार कांग्रेस का प्रतिवर्ष एक अधिवेशन आवश्यक होगा तथा यह 3 जनवरी की दोपहर से प्रारंभ होता है और सामान्यतः यह जुलाई में समाप्त होता है। राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट जो उद्देश्य हैं उनके लिए दोनों का प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों का विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है। कोई विशेष समस्या आ गई, कोई विशेष उद्देश्य हैं तो उनमें ये विशेष अधिवेशन बुला सकता है राष्ट्रपति। तो 3 जनवरी को ये प्रारंभ होता है और जुलाई तक सामान्यतः समाप्त होता है। ये सीनेट है और जो प्रतिनिधि सभा है दोनों का लगभग मतलब 3 जनवरी को एक साथ ही लागू जो अधिवेशन हो चालू होता है और एक साथ ही इनकी समाप्त होता है। कई बार है कि समाप्त आगे पीछे या किसी और बढ़ाने के लिए भी जो अधिवेशन है और भी बढ़ाया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में, लेकिन लगभग दोनों को एक साथ शुरुआत होती है और एक साथ ही समाप्त होती है। जेरी मैंड्रिंग। जो वहाँ की प्रतिनिधि सभा है उसके गठन से संबंधित वहाँ पर एक प्रथा प्रचलित है जिसे जेरीमैंडरिंग कहा जाता है, जो कि एक दूषित प्रथा है। इस प्रथा के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक जो स्वार्थ है स्वार्थवश परिवर्तन कर दिए जाते हैं। मतलब निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक स्वार्थ के लिए में परिवर्तित कर दिए जाते हैं।
स्पीकर। जो प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं उसको स्पीकर कहा जाता है, जो राजनीति में बहुत अधिक सम्मान और महत्व का पद होता है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने पर प्रतिनिधि सभा का जो स्पीकर है राष्ट्रपति पद को धारण करता है। इसे $62,500 वार्षिक वेतन तथा 10,000 भत्ते के रूप में इसे प्राप्त होते हैं। अब हम सीनेट की शक्तियां और कार्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अमेरिका जो संविधान है उसके अनुसार समस्त विधायी शक्तियां कांग्रेस में निहित होती है, जिसका प्रयोग प्रतिनिधि सभा और सीनेट समान रूप से करती है। पहला, विधायी शक्तियां। कानून निर्माण के संबंध में दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। दोनों सदनों द्वारा जब तक कोई भी विधेयक पारित नहीं किया जाता तब तक वह कानून नहीं बन सकता है। इसलिए दोनों की स्वीकृति, सहमति आवश्यक होती है। सेकंड, संवैधानिक शक्तियाँ। कांग्रेस के दोनों सदन द्वारा अपने 2/3 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का कार्य किया जाता है। तीसरा पॉइंट, कार्यपालिका शक्ति। इस क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। प्रतिनिधि सभा सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा करती है। इसके अतिरिक्त वह अपने स्थायी तथा विशेष समितियों के द्वारा संघीय सरकार के प्रशासन तथा संघीय न्यायपालिका के जो कार्य हैं उनकी जांच करती है। राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की शक्ति। यदि किसी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो यह सभा प्रथम जो 3 प्रत्याशी होते हैं उनमें से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित करती है। न्यायिक शक्तियाँ। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं अन्य संघीय अधिकारियों के विरुद्ध जो महाभियोग है उसका प्रस्ताव पारित करती है। जो महाभियोग का प्रस्ताव राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या अन्य संघीय जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध लाया जाता है। 6 नंबर पॉइंट, अन्य शक्तियाँ। यह अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, दंडित करना, जिसके कारण उनके कार्यों में बाधा उत्पन्न होती हो तो वो उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है उनके विरुद्ध और उन्हें दंड भी दे सकती है। साथ ही सदस्यों के लिए योग्यताओं का निर्धारण, चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय आदि अनेक प्रकार के कार्य करती है। इस प्रकार आज हमने
अमेरिकी की जो प्रतिनिधि सभा है उसके बारे में अध्ययन किया। इसके पश्चात हम अगली क्लास में अमेरिका के न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में चर्चा करेंगे।